नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है समान नागरिक संहिता, जिसे कि हम यूसीसी भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। देखो, पहले आपको मैं थ्योरी से बताऊंगा कि समान नागरिक संहिता होता क्या है, किन किन राज्यों में लागू है, ये कब कब लागू हुए हैं, उसके बाद किन अनुच्छेदों में दिया गया है, वो सब कुछ बताऊंगा। लास्ट में मैंने आपके लिए एमसीक्यूज़ भी रखे हैं। बहुत ही छोटी सी वीडियो रहेगी, लेकिन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, समान नागरिक संहिता, जिसे कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोलते हैं, यूसीसी भी बोलते हैं, एक ऐसा प्रस्ताव है जो भारत में रहने वाले सभी नागरिकों, धर्म, जाति या लिंग की परवाह किए बिना के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार और बच्चा गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले समान कानूनों की वकालत करता है। वर्तमान में भारत में अलग अलग धर्मों के लोग अपने पर्सनल लॉ, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ को मानते हैं। यूसीसी लागू होने पर सभी धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाते हैं और सभी के लिए सेम रूल लागू हो जाता है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं के लिए व्यक्तिगत मामलों में समान अधिकार सुनिश्चित करना, विभिन्न धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ को समाप्त करके एक एकीकृत और धर्मनिरपेक्ष कानूनी ढांचा तैयार करना है। अगर हम बात करें राज्यों की वर्तमान स्थिति की, गोवा जो है भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के समय से ही यूसीसी लागू है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का ये पहला ऐसा राज्य है जहां पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के समय से यूसीसी लागू है राज्य में। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, यहाँ पर आपने ध्यान से समझना है, आज़ादी के बाद अपने स्तर पर यूसीसी कानून पारित और लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो उत्तराखंड है, आज़ादी के बाद। अगर हम बात करें गुजरात की, गुजरात उत्तराखंड के बाद स्वतंत्रता के बाद यूसीसी विधेयक पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य है। मतलब कि गुजरात राज्य जो है ये उत्तराखंड के बाद और स्वतंत्रता के बाद दूसरा राज्य है जिसने यूसीसी को लागू किया है। विधेयक पारित होने की तिथि क्या है? 24 मार्च 2026। बात करेंगे हम असम की। असम जो है पूर्वोत्तर भारत में ऐसा करने वाला पहला राज्य है जिसने कि यूसीसी को लागू किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य है? असम। इसके साथ ही उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम देश का तीसरा राज्य बन गया है जिसने अपने यहाँ यूसीसी बिल को पास किया है। विधेयक पारित होने की जो तिथि है 27 मई 2026 है। बढ़ते हैं आगे। संवैधानिक प्रावधान और स्थिति। अगर हम बात करें संवैधानिक प्रावधानों की और इसकी स्थिति की, तो हम बात करेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 44 की। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। इसमें कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। कानूनी प्रकृति की हम बात करेंगे। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी होने के कारण यह न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, यानी कि नॉन जस्टेबल है, अर्थात इसके लागू होने पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन यह सरकार को कानून बनाने की दिशा प्रदान करता है। यह आपको ध्यान रखना है। यह है संवैधानिक प्रावधान और स्थिति समान नागरिक संहिता की। आगे हम बात करेंगे ऐतिहासिक और न्यायिक दृष्टिकोण समान नागरिक संहिता से रिलेटेड। भारत की सर्वोच्च अदालत ने कई ऐतिहासिक मामलों में देश में समान नागरिक संहिता यूसीसी की ज़रूरत पर जोर दिया। 3 है कौन कौन से? शाह बानो मामला, यह सबसे प्रमुख मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। अदालत ने साफ कहा कि एक समान नागरिक संहिता देश को एक सूत्र में बांधने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibooks.pdf.com पर मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibooks.pdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है
हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट चाहिए, करंट अफेयर्स नोट चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com। ठीक है, यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है। ठीक है, बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा है सरला मुगदल मामला 1995। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि केवल दूसरी शादी करने के लिए कोई व्यक्ति अपना धर्म नहीं बदल सकता, मतलब हिंदू से मुस्लिम नहीं बन सकता। अदालत ने सरकार से पूछा था कि अनुच्छेद 44 को लागू करने में इतनी देरी क्यों हो रही है। तीसरा है शायरा बानो मामला 2017। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके बाद पारिवारिक कानूनों में सुधार और यूसीसी की मांग और तेज हो गई, यह आपने ध्यान रखना है। तो देखिए, मैंने आपको समान नागरिक संहिता से जो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ना वो मैंने आपको करवा दिया, ताकि आपको ये टॉपिक समझ आ जाए कि समान नागरिक संहिता है क्या। ठीक है, किन किन राज्यों में लागू है, किस भाग में, किस अनुच्छेद में बताया गया है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये आपके लिए। भाग 4 अनुच्छेद 44, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं बार बार, वो देख लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है हमारा, समान नागरिक संहिता यूसीसी का क्या तात्पर्य है। तो देखिए, समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून। ये मतलब होता है समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के जो भाग 4 है, ये आपने ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है इसमें समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का वर्णन है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 44 है, आर्टिकल 44 है, इसमें समान नागरिक संहिता का वर्णन है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता यूसीसी संविधान के किस हिस्से के अंतर्गत आता है। तो देखिए, समान नागरिक संहिता जो है ये संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 किस देश के संविधान से प्रेरित है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड। यह आपने ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है अनुच्छेद 36 और जो 51 है, ये आयरलैंड देश से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। या आप सीधे ये भी बोल सकते हो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य में लागू समान नागरिक संहिता किस वर्ष की पुर्तगाली नागरिक संहिता पर आधारित है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1867। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद अपनी विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, संविधान सभा में समान नागरिक संहिता के प्रबल समर्थक कौन थे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी संविधान सभा में समान नागरिक संहिता के प्रबल समर्थक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, संविधान सभा की सलाहकार समिति की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने मौलिक अधिकारों में समान नागरिक संहिता को शामिल करने की वकालत की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को यह निर्देश देता है कि वह नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 44। आर्टिकल 44 जो है ये राज्य को यह निर्देश देता है कि वह नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कदम उठाने को कहा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाह बानो केस। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता समिति का नेतृत्व किसने किया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता समिति का नेतृत्व इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस सदस्य ने कहा था यूसीसी लागू होने से कानून में
मन मानेपन और व्यक्तिगत कानूनों की अराजकता समाप्त हो जाती है। तो ये किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। समान नागरिक संहिता यूसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूसीसी का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन डी विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे नागरिक मामलों पर एक समान कानून स्थापित करना। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी आधिकारिक तौर पर किस तारीख को लागू हुई? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 27 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता का प्राथमिक लक्ष्य किसे प्रतिस्थापित करना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए किन कानूनों को एक ही ढांचे में लाना है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है निजी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए निजी कानूनों को एक ही ढांचे में लाना है। सारे क्वेश्चन आपको मैं प्रीवियस ईयर के करा रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से कौन समान नागरिक संहिता के दायरे में नहीं आता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हत्या। अब देखिए समान नागरिक संहिता के दायरे में क्या क्या आता है? विरासत यानी कि इनहेरिटेंस, विवाह, तलाक। हत्या जो है ये नहीं आता। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक मामला समान नागरिक संहिता यूसीसी की आवश्यकता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सरला मुगदल बनाम भारत संघ। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ आवेदन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1937 में। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का तीसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा असम। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, थ्योरी भी पढ़ा दिया, जितने भी एमसीक्यूज़ थे वो भी करवा दिए। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो मुझे आप कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ जाऊँगा। और देखिए मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था और आपने देखा एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं। आपकी मैंने जीके की टेंशन भी खत्म कर दी है। 11,000 जीके की सीरीज़ मैंने आप सभी के लिए स्टार्ट कर दी है। 11,000 जीके जीएस की सीरीज़ यूट्यूब पर सर्च करिए 11,000 जीके जीएस बाय रवि सर, या फिर आप रवि स्टडी जीके पे जाके प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? 4 ऑप्शन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का वर्णन है? 4 ऑप्शन। मई 2026 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का तीसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट, और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ वाली हमारी पीडीएफ होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का पीडीएफ चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, होम घर पे डिलीवर करवा के
तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियोस ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।